इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 761 से लेकर 770 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 761। उद्धरण चिन्ह। किसी को उसे पुकारते हुए सुनकर आकाश में ऊंचा एक आकृति अचानक डूब गई। हालांकि जब उसने ध्वनि की तलाश की और पता चला कि कौन उसे बुला रहा है, तो धीरे धीरे ढीला हो गया। ये यंग मास्टर यू निकला, लेकिन मैंने आपको लंबे समय तक नहीं देखा। क्या आपका परिवार ठीक है? म्यू परिवार के मुखिया ने चकली के साथ पूछा। पैट्रियार्क म्यू ने यंग मास्टर जिनी की पहचान को मान्यता देने के बाद हर कोई हंगामे में था। ये युवा मास्टर यू निकला। उद्धरण चिन्ह। हाल ही में क्या हुआ? झू हुनमेन के सभी युवा मास्टर्स को आकर्षित करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर यू यहाँ है, इसलिए अन्य प्रमुख बलों का अहंकार भी यहाँ होना चाहिए। इसे करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने गर्मजोशी से चर्चा की और कहा, मेरा संप्रदाय मास्टर स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन युवा मास्टर म्यू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, और वह उतना आशावादी नहीं हो सकता जितना उसने कल्पना की थी। यंग मास्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यंग मास्टर म्यू के बारे में बात करते हुए पैट्रियार्क म्यू का रंग अचानक फिर से बदल गया। उसका चेहरा बेहद नीला था। यंग मास्टर यू, क्या आप जिंगियन के बारे में खबर जानते हैं? किसने मेरे बच्चे का अपमान किया और उसका अपहरण कर लिया? पैट्रियार्क म्यू ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और गहरी आवाज में पूछा। अभी अभी वह कबीले के बुजुर्गों के साथ चर्चा कर रहा था, और जब उसने प्रमुख बिंदु के बारे में बात की, तो एक नौकर ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि युवा मास्टर को पीटा गया था। अब जब वे आ गए हैं, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि म्यू जिंगियन गायब हो गया है। बंदर के रूप में खेले जाने की भावना वास्तव में कष्टप्रद है। वह भी वास्तव में नाराज था। किंगलुआन शहर में अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बेटे को हराने की हिम्मत की। क्या ये सिर्फ उसे और उनके पूरे म्यू परिवार को अपमानित नहीं कर रहा है? हालांकि इस सब का यंग मास्टर यू से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल इतना पता है कि यंग मास्टर म्यू का अपहरण कर लिया गया था, और मुझे कोई अन्य खबर नहीं पता है। युवा मास्टर यू ने कहा। कितना साहसी! आपने मेरे म्यू परिवार के सदस्यों का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? म्यू परिवार के मालिक और उसके पीछे के बुजुर्ग गुस्से से भरे थे। युवा मास्टर यू, क्या आप जानते हैं कि मेरे बच्चे का अपहरण करने वाला व्यक्ति कौन था? किस बल से? वह किस दिशा में गया? पैट्रियार्क म्यू से पूछा। मुझे उसका नाम नहीं पता है। मुझे केवल इतना पता है कि वह अजय का सदस्य होने का दावा करता है। संप्रदाय। वह किस दिशा में जा रहा है मुझे पता भी नहीं है। यह एक जैसा है। भूत। पलक झपकते ही वह गायब हो गया, और जब हमने प्रतिक्रिया दी तो वह पहले ही म्यू गुंगजी के साथ निकल गया था। यू शाओझू ने एक सपाट स्वर में विचार किया और उत्तर दिया, बिना किसी भावना के एक उत्तर देने वाली मशीन की तरह। हाँ, अजय संप्रदाय। पैट्रियार्क म्यू ने कहा, तिरस्कार से भरा उनका स्वर। बोलो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह थोड़ा व्यथित भी था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियोबाई को खोजने के लिए कहां जाना है। हालांकि इस समय दूरी में सड़क से अचानक कई जल्दबाजी में चिल्लाए गए, जल्दी करो और रिपोर्ट करो। युवा मास्टर वो पीटा गया था। जल्दी करो और गुरु को सूचित करो। जल्दी कीजिए। यूपी। यदि आप एक कदम बाद में हैं, तो युवा मास्टर को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह सड़क पेई परिवार की व्यावसायिक सड़क से संबंधित है, और परिवार के सदस्य जो बेतहाशा भाग गए थे, वे सभी पेई परिवार के सदस्यों द्वारा तैयार किए गए थे। ये देखकर पैट्रियार्क म्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे एक पेई परिवार के सदस्य को खींच लिया जो उसके पक्ष में भाग रहा था। म्यू। पैट्रियार्क म्यू। जब पेई परिवार के सदस्य, जो पैट्रियार्क म्यू द्वारा झुके हुए थे, ने पैट्रियार्क म्यू के चेहरे को देखा, उनकी भयभीत आत्मा लगभग उड़ गई, और उन्होंने जल्दी से घुटने टेक दिए और सलाम किया। पैट्रियार्क म्यू पेई के परिवार की सलामी के बारे में गैर जिम्मेदार था, इसे सीधे अनदेखा कर रहा था, और इसके बजाय जोर से पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, पेई के बच्चे को किसने हराया? इसके अलावा क्या आप मेरे बेटे जिंगियन को देख सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वापस जाओ। हुईमो पैट्रियार्क एक युवा मास्टर है जिसे एक युवक ने पीटा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत है, और उसने सभी बुजुर्गों को सिर्फ एक थप्पड़ से हराया। उन्होंने युवा मास्टर के भंडारण जादू हथियार को भी लूट लिया, और यह कहने की धमकी दी गई कि 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स को फिरौती की आवश्यकता है, अन्यथा उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। यंग मास्टर म्यू के लिए वह उस व्यक्ति के पक्ष में भी है, और ऐसा लगता है कि उसे भी पकड़ लिया गया है।
पेई परिवार के सदस्य ने एक तरफ घुटने टेक दिए और उत्सुकता से कहा, यकीन है कि यह उससे था। पैट्रियार्क म्यू को बहुत पसंद किया गया था और गुप्त रूप से स्नेह किया गया था। यह माना जा सकता है कि मैंने आपको पकड़ लिया है। उद्धरण चिन्ह। और सभी ने कहा, हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह म्यू परिवार को उकसाने के बाद ही है। आपने पेई परिवार को फिर से क्यों उकसाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ऑपरेशन क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। हम्फ। वह व्यक्ति कहां है? अगर मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारता और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ देता तो मेरे दिल में नफरत को समझना मुश्किल है। पैट्रियार्क म्यू ने ठंड से सूंघ कर ठंडी आवाज में पूछा। ये निंगजिंग स्ट्रीट पर बहुत दूर नहीं है। म्यू परिवार की मुख्य कार्रवाई को देखते हुए पेई के परिवार के सदस्य मदद नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुश हो सकते हैं। यदि पैट्रियार्क म्यू एक चाल बनाता है तो इसे बचाया जाना चाहिए। बढ़ो, मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क म्यू ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके पीछे बढ़ो के लिए एक इशारा किया और तेजी से कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। उसी क्षण निंगक्सिंग स्ट्रीट, जहां जियो बाय और उनकी पार्टी थी। जियो बैमी ने मुस्कुराते हुए प्रसंस्करण के लिए सिस्टम को लूट लिया और लूट को सौंप दिया। फिर श्री पेई को देखा, जिन्हें पीटा गया था, जो अपनी मां को भी नहीं जानते थे, और चकली के साथ कहा, ठीक है, क्योंकि आप नहीं कर सकते अब 10 मिलियन ओरिजिनल स्टोन्स प्राप्त करें, फिर मैं बने। आप इस बच्चे के उपनाम वाले म्यू के समान हैं। जब फिरौती का भुगतान किया जाता है तो आपको जाने दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पेई गोंगजी, जिसे एक सुअर के सिर में पीटा गया था, लंबे समय से अपने पूर्व अहंकार और अहंकार को छोड़ दिया है। जियो बाय को बुलाया। ठीक है, वरिष्ठ, आप जो भी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, कृपया मुझे फिर से हराए नहीं। जब तक आप मुझे नहीं हराते हैं, तब तक 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स और रीडिंग www.sinaicmtl.com को 5 के रूप में गिना जाता है। पूर्ण रूप से। युवा मास्टर पेई रोया और जियो बाई की जान को पकड़े हुए दया की भीख मांगी। उसने सिर्फ इतना सुना कि मू जिंगियन को पीटा गया था, और फिर वह इसे देखने जाना चाहता था, मस्ती में शामिल हो गया, और म्यू जिंगियन को स्कैडेनफ्रूट के कुछ शब्दों के साथ उपहास किया। हालांकि, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले उन्हें जियो बाई ने पीटा था। फिर पकड़ लिया गया। जब आप बाहर जाते हैं तो क्या ये पंचांग नहीं पढ़ने का परिणाम है? हालांकि, अगले दूसरे में, उन्हें जियो बाई टेलीपोर्टेशन द्वारा ले जाया गया। किंगलुआन सिटी के कुख्यात युवा मास्टर को गुना 2 पर कब्जा कर लिया गया था। जियो बाय, अगले ग्राहक को देखें। डॉट 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 डॉट। जियो बाय और उनकी पार्टी बस चली गई। लोगों के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क म्यू ने पैट्रियार्क म्यू को फिर से दिखाने के लिए इंतजार किया, लेकिन पहले की तुलना में अधिक लोग थे। ये पैट्रियार्क म्यू और पैट्रियार्क पेई है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क पेई यहाँ भी है। उद्धरण चिन्ह। लोगों का एक अन्य समूह पैट्रियार्क पेई था जो अभी अभी आया था और पेई के परिवार के बुजुर्ग थे। व्यक्ति कहाँ है? क्या ये यही नहीं है? पैट्रियार्क म्यू ने संदिग्ध रूप से पूछा। पैट्रियार्क पेई भी थोड़ा डूब गया, लेकिन उसने कई बुजुर्गों को अपने बेटे की सुरक्षा की रक्षा करते देखा। एल्डर जू कियानमो कहाँ है? दूसरों के बारे में क्या? पैट्रियार्क पेई ने गहरी आवाज में पूछा, उन बड़ों को देख रहे थे जो सभी गंभीर रूप से घायल थे। घर जाओ, मास्टर, वह उस व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया था। एल्डर जू ने एक और खून बहाया और कमजोर जवाब दिया। कब? उद्धरण चिन्ह। बहुत पहले नहीं। उद्धरण चिन्ह। आप किस दिशा में गए? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क पेई। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 762 10 खजाना मंडप। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क पेई ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। पता नहीं, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? पैट्रियार्क, हम वास्तव में नहीं जानते हैं। दूसरे पक्ष की गति बहुत तेज है, और इससे पहले कि हम प्रतिक्रिया कर सकें, बेटे को पहले ही उसके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। पेई परिवार के कई बुजुर्गों ने जल्दबाजी में समझाया। ऐसा नहीं है कि वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की ताकत बहुत मजबूत है। वह गति, भूत की तरह तेज, जो उसे खड़ा कर सकता है। अपशिष्ट। पैट्रियार्क पेई ने ठंड से सूंघकर डांटा। पेई परिवार के कई बुजुर्गों ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। ओह, यह व्यक्ति वास्तव में पागल है।
पैट्रियार्क पेई के अलावा पैट्रियार्क म्यू ने स्नेह किया और कहा, अपने म्यू परिवार को अपमानित करने और फिर निर्भीक उपस्थिति के साथ पेई परिवार को अपमानित करने के बाद क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वे अपने म्यू परिवार और पेई के परिवार की परवाह नहीं करते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने किंगलुआन शहर में दो प्रमुख परिवारों को नाराज कर दिया और यहां तक कि उन्हें सभी के सामने लूट लिया और फिरौती की मांग की। क्या ये सिर्फ उन्हें थप्पड़ नहीं मार रहा है? पैट्रियार्क पेई के रूप में पैट्रियार्क म्यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद उनका चेहरा अधिक से अधिक उदास हो गया। वह हरामी कहाँ गया? पैट्रियार्क पेई की आंखें गुस्से से भरी थीं और वह अनियंत्रित रूप से दहाड़ता था। लिंग लेई का जबरदस्ती पैट्रियार्क पेई के शरीर से तुरंत फैल गया, जो पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर गया। अनगिनत लोगों ने केवल यह महसूस किया कि वे अचानक डूब गए, जैसे कि एक भारी बोल्डर अचानक उन पर दबाव डाल रहा था और वे लगभग सांस से बाहर थे। क्या यह एक शिखर शियानशन दायरे बिजली घर की ताकत है? इस तरह के एक मजबूत जबरदस्ती और निवारक। एक आदमी हौंफता और तड़पता रहा। अधिग्रहित दायरे के चरम पर अपनी ताकत के साथ उसके पास बिल्कुल भी कोई प्रतिरोध नहीं था और केवल निष्क्रिय रूप से इसे सहन कर सकता था, जबरन जगह पर रखा जा सकता था, स्थानांतरित करने में असमर्थ। यदि वह भी शियानशन दायरे से गुजरता है तो वह निश्चित रूप से इतना शर्मिंदा नहीं होगा जितना कि वह अब है। कम से कम वह प्रतिरोध करने के लिए अपनी ताकत का कुछ प्रतिशत हो सकता है। ताकत में अंतर है, हमेशा एक दुर्गम अंतर। ऐसा लगता है कि हाउटियन दायरे और जायंटियन दायरे के शिखर के बीच केवल एक पतली रेखा है, लेकिन वास्तव में बहुत करीब है। ये बहुत करीब लगता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत दूर है। ये केवल अकेले आदमी नहीं है और अन्य 1000 मील से ज्यादा बेहतर नहीं है। इन्हें दायरे के तहत योद्धा सभी सांस के लिए पुताए और हौंफ रहे थे। पसीने के बीन के आकार के मोती उनके गाल से गिर गए और उनके कपड़े पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे। इस समय दूरी में अचानक शोर और चिल्लाना था। एक जबरदस्ती भी है जो पैट्रियार्क पेई से कमजोर नहीं है। मेरी कीमती बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन करता है? ये बहुत अनुमान है। उद्धरण चिन्ह। असीम क्रोध से भरी एक दहाड़ आए और उसमें निहित क्रोध ने इसे सुनने के बाद सभी को कांप दिया। ये 10 खजाने मंडप के मंडप मास्टर मो लिंग्यू की आवाज है। एक आदमी सदमे में बह गया। वह स्वाभाविक रूप से उस शक्ति से परिचित है जो म्यू परिवार और पेई परिवार के साथ किंगलुआन शहर पर हावी हो सकती है, और म्यू परिवार और पेई परिवार के समान प्रतिष्ठा के साथ पावर हाउस, और वह इसे केवल ध्वनि सुनकर सीधे सुन सकता है। यह मंडप मास्टर मो निकला। उद्धरण चिन्ह। कैसे आया मंडप मास्टर मो परेशान था। उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी सुना कि किसी ने अपनी बेटी को पीटा। उद्धरण चिन्ह। अचानक हर कोई चौंका। उनकी आंखों के सामने एक आकृति चमक गई। ये वह व्यक्ति होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कमीने ने अभी तक छुट्टी नहीं ली है। मोलिंगू की बेटी हेह को साफ करने के लिए घूमा। म्यू फैमिली मास्टर ने अपनी छोटी दाढ़ी निचोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मोलिंगू की बेटी को पीटा गया था और वह काफी खुश थी। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी। यह सुनने के बाद कि मोलिंगू की बेटी को पीटा गया था, सभी के दिल में पहली भावना थी, कितना आरामदायक, कितना शांत। तो राहत मिली। उस गड़बड़ अब चुड़ैल को आखिरकार पीटा गया और किसी ने आखिरकार उसकी देखभाल की। मिंग लिंगू की बेटी की किंगलुआन शहर में कुख्याति म्यू जिंगियन और पेई कियानमो से कम नहीं थी। परिवार के धन और मो लिंग्यू के पक्ष में भरोसा करते हुए बुरी चीजों को बहुत कुछ किया जा सकता है। मो लिंगू की बेटी बहुत तीखी है, उसका दिल गहरा है और ऐसा लगता है कि वह एक छोटा स्वभाव है। अब जब उसे पीटा गया तो उसे सबक माना जा सकता है। पेई के सिर ने भी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सिर्फ उस लड़की के स्वभाव के कारण। अगर यह मो लिंगू के लिए उस पर नहीं था तो मैंने उसे बहुत पहले ही थप्पड़ मार दिया था। वह लड़की अच्छी इंसान नहीं है, म्यू पैट्रियार्क ने भी कहा। पैट्रियार्क म्यू के साथ अपने समझौते को व्यक्त करते हुए पैट्रियार्क पेई ने भी हल्के ढंग से सिर हिलाया। भीड़, आपके पास ये कहने के लिए चेहरा है। यह आपके बेटे की तरह नहीं है। जे कन जई कन कन दे वन ग्रेटर दैन कन 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 रे। जे शुई चेंग चेंग रे बू बू कन जे कन कन पिंग 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 कन 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 जई जई। डर उसके मुंह में पिघल गया। वह उसे पीटने के लिए अनिच्छुक था, वह उसे डांटने के लिए अनिच्छुक था। अब जब वह उसे इस तरह पीटता है तो उसने मो लिंगू को मौत के घाट उतार दिया होगा। पैट्रियार्क म्यू ने अपने होठों को तोड़ दिया। टीएस ने प्रशंसा की। जियो बाय और मो लिंग्यू दुश्मन बन गए। ये खबर उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जितने अधिक लोग जियो बाय को रोकते हैं उतना ही कम दबाव होता है। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है।
वर्तमान में उन तीनों ने अस्थायी रूप से एक गठबंधन बनाया है, एक साथ अवसाद से लड़ने के लिए एक एकजुट मोर्चा। आइए जाने दें और एक नजर डालें। आइए देखें कि 10 खजाने मंडप की सबसे बड़ी बेटी को क्या पीटा गया है। पैट्रियार्क पेई ने हल्के से चकराया। यही मेरा मतलब है, पैट्रियार्क म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले सेकंड में 2 पितृपुरुषों और 2 बुजुर्गों के आंकड़े आकाश में गायब हो गए और मोलिंगू के स्थान की ओर बढ़ गए। पैट्रियार्क म्यू और पैट्रियार्क पेई के जाने के बाद मैंने सिर्फ एक आदमी को अचानक कहते सुना, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जिस व्यक्ति ने मारपीट की वह अच्छा इंसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह, हर कोई, मैं, वही महसूस करो, वह वरिष्ठ बस लोगों के लिए नुकसान मार रहा है। डॉट 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 डॉट। उसी समय जियो बाय और उनकी पार्टी का स्थान। जियो बाय ने एक मुस्कुराहट के साथ लूट को दूर रखा और इसकी देखभाल करने के लिए इसे सिस्टम को सौंप दिया, और फिर मुस्कुराते हुए उसके सामने 10 ट्रेजर्स पवेलियन की सबसे बड़ी बेटी को देखा। अभी अभी उपर्युक्त डकैती के बाद, ओह नहीं, बस इसके लिए पूछ रहे हैं। जियो बाय को पहले से ही उसके सामने युवती का नाम पता था। उपनाम मो है, नाम शिनेक्स है। आप क्या करना चाहते हैं? ये देखते हुए कि जियो बाई खुद को आधी मुस्कान के साथ देख रही थी, लेकिन कोई हाथापाई नहीं हुई, मो शिनेक्स्यू तुरंत घबरा गया, जल्दी से उसकी छाती को ढंक दिया और एक भयानक चेहरे के साथ पूछा। हालांकि मो शिनेक्स्यू का सुंदर चेहरा कुछ जगहों पर गंदगी से सना हुआ था, लेकिन यह देखना मुश्किल नहीं था कि वह एक सौंदर्य भी थी। परंतु जियो बाई को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या जैमी की अपनी शिन यूनमी हो सकती है? और इस तरह की बिच्छू दिल वाली महिला, भले ही उसने उसे दिया हो, वह ये नहीं चाहेगी। आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी प्रतिक्रिया से आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, क्या तुम घबरा रहे हो? जियो बाई ने अवाक होकर कहा। मो जिंक्स्यू। ये सुनकर मो शिनिक्स्यू का पीला चेहरा अचानक लाल हो गया, जैसे कि वह बहुत अपमानित हुआ हो। एगो और अन्य दुवान वुलू स्टील का एक सीधा आदमी होने का कारण पता चला है। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 790 10 खजाने मंडप। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 763। साक्षात्कार। आप कमीने, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मो शिनिक्स्यू का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से डांटा। हो। जियो बाई ने एक मूर्ख की तरह एक अभिव्यक्ति के साथ मो शिनिक्स को देखा और देखा। फिर से, क्या गलत है? मो शिनिक्स्यू घबरा गया, फिर से उसकी छाती को जकड़ लिया और घबराहट में पूछा, क्या आप लाड़ प्यार और बेवकूफ होने के आदी हैं? आप अच्छा भी नहीं बोल सकते। आप वे को भालू की तरह पीटा गया है और यहाँ तक कि लोगों को मेरे द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और आप अभी भी इस तरह से बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि मैंने आपको मारने की हिम्मत नहीं की? ये सिर्फ इतना है कि आपके पास अभी भी कुछ उपयोग मूल्य है, इसलिए मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। जियो बाई की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अचानक हत्या का इरादा। इस तरह की हत्या का इरादा, यहाँ तक कि अन्य दर्शकों को भी चौंका दिया गया। ये बड़ा आदमी ऐसा चरित्र नहीं लगता जो खुशबू और जैद पर दया करेगा। मो शिनिक्स्यू और भी अधिक हिल गया, उसका दिल डरावनी से भरा हुआ था, उसके लाल होंठ हल्के से शुद्ध हो गए थे, उसका चेहरा बेहद पीला था, वह बैठ गई और कांप गई, उसकी आंखों में डरावनी नजर से जियो बाई को देख रही थी। ये व्यक्ति, वास्तव में उसे मारने की हिम्मत नहीं। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जो चाहूंगा वह दूंगा, और मैं तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, जब तक तुम मुझे नहीं मारते। मो शिनिक्स्यू ने एक गेंद में कल किया, जैड आम को पकड़कर दया की भीख मांगते हुए काम गया। यह दृश्य वास्तव में दयनीय है। हालांकि कोई भी उस पर दया नहीं करता है, उसके लिए बुरा लगता है। क्योंकि मुझे लगा कि मो शिनिक्स्यू ने तब इस तरह की बहुत सारी चीजें की थी। और अब मो शिनिक्स्यू को एक बार अनुभव करने के लिए माना जा सकता है, और अनुभव किया कि एक बार निराशा को क्या कहा जाता है। ये पौराणिक प्रतिशोध है। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। जियो बाई मुस्कुराया, मुझे लगता है कि यह बेहतर है, आपको बस अपने मुंह को मेरे लिए साफ रखने की जरूरत है, फिर आज्ञाकारी रूप से चुप रहें और फिरौती आने का इंतजार करें। आपका परिवार पर्याप्त होगा। आपकी आदत पड़ने का मतलब यह नहीं है कि अन्य लोगों को भी आपकी आदत हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ,
जूनियर समझता है, जूनियर समझता है। मो शिनिक्सू ने जल्दबाजी में जवाब दिया, झट से सिर हिलाया और कहा। जिस क्षण से जियोबाई ने अपनी हत्या के इरादे को अभी अभी जारी किया, उसने जियोबाई के सामने उस तरह भागने की हिम्मत नहीं की। बचपन से वयस्कता तक, जब से वह पैदा हुई थी, उसके साथ कभी भी उतना अन्याय नहीं हुआ जितना वह आज है। पीटने का जिक्र नहीं, मुझे कभी डांटा भी नहीं गया। लेकिन आज जो किंवदंती उसके पास थी, वह समाप्त हो गई। उसके सामने वाले व्यक्ति ने न केवल उसे पीटने और उसे डांटने की हिम्मत की, उसने उसे मारने की हिम्मत भी की। उसके जीवन में ये पहली बार था जब वह डर गई थी, पहली बार जब वह किसी व्यक्ति से इतना डर गई थी, और पहली बार उसे लगा कि वह मौत के कगार पर है। अगले क्षण में वह राख में हो सकती है। जियोबाई अपने जीवन में एक अमिट छाया होगी। ठीक है, चलो अगले ग्राहक। उद्धरण चिन्ह। मो जिंक्स्यू के मूड में बदलाव पर ध्यान देने के लिए जियोबाई बहुत आलसी था। जियोबाई ने उन्हें बधाई दी और फिर सीधे एगो के साथ टेलीपोर्ट किया। डॉट 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 डॉट। जियोबाई और अन्य बस छोड़ दिया। गन, मैं फिर से उस बच्चे द्वारा खेला गया था। मैं दूरी, कई डांट शोर थे। वे म्यू परिवार के मास्टर, पेई परिवार के मास्टर, मोलिंगू और अन्य हैं। किसी कारण से वे हमेशा जियोबाई से एक कदम पीछे थे। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मोलिंगू ने गुस्से से पूछा। अपहरण। पैट्रियार्क म्यू और पैट्रियार्क पेई ने एक सपाट स्वर में उत्तर दिया। वे इस स्थिति के लिए उपयोग किए जाते हैं। मोलिंगू, मैंने कहा। क्या आप लोग थोड़ी प्रतिक्रिया कर सकते हैं? डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर के बाद एक और खलनायक जो किंगलुआन शहर में बहुत प्रसिद्ध था, जियोबाई द्वारा कब्जा कर लिया गया था। पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोग भाग गए। परिणाम है हवा में भागना। डॉट डॉट डॉट। थोड़ी देर बाद एक और मामला हुआ। पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोग भाग गए। परिणाम है हवा में भागना। डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, कितना समय बीत गया। मुझे नहीं पता कि जियोबाई ने कितने खलनायक को पकड़ लिया। आपने कितनी बार लोगों को मारा है? और पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों को पता नहीं था कि वे कितनी बार खाली थे। इस अवधि के दौरान अज्ञात लोग पैट्रियार्क म्यू के वांटेड जियोबाई ब्रिगेड में शामिल हो गए। उनमें से ऐसे लोग हैं जो जियोबाई के खिलाफ एक शिकायत है, और जो विशुद्ध रूप से मजा देख रहे हैं। ऐसी ताकतें हैं जो किंगलुआन शहर से संबंधित हैं, और ऐसी ताकतें हैं जो किंगलुआन शहर से संबंधित नहीं हैं। हालांकि चाहे वे कितने भी हों, यह उनकी भीड़ के परिणाम को नहीं बदलेगा। निमा, ये बच्चा इस तरह कैसे चल सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये बच्चा किस तरह की बॉडी तकनीक का अभ्यास करता है? ऐसा क्यों है कि हर बार हम आते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में आश्वस्त हूं, यह मेरे जीवन में पहली बार है। मुझे एक बार बंदर के रूप में खेला गया था। उद्धरण चिन्ह। घास। यह आखिरी बार है, यह आखिरी बार है। अगर मुझे फिर से याद आती है तो मैं वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एक ही बात, पागल, मैं मुझे पागल कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। वांटेड जियोबाई ब्रिगेड ने शाप दिया। गिरफ्तारी की सुबह के बाद माओ भी नहीं पकड़ा गया था। हालांकि जब हर कोई फिर से अभिनय करने वाला था, तो जियोबाई की आवाज अचानक बजने लगी। सभी को नमस्कार, मैं जियोबाई, अजेय संप्रदाय मास्टर हूं। मुझे अब लुका छिपी नहीं करनी है, मेरा लक्ष्य पूरी तरह से हासिल हो चुका है। इसके बाद मैं सभी पितृपुरुषों, मंडप स्वामी, संप्रदाय स्वामी और अन्य स्वामी को आमंत्रित करता हूं। कृपया लोगों को क्रमबद्ध तरीके से भुनाने के लिए 10 मिलियन स्रोत पत्थर लाएं। जो बेटों के साथ अपने बेटों को भुनाने के लिए, बेटियों के साथ अपनी बेटियों को छुड़ाने के लिए। मिस्टर जियो, मैं यहाँ युवानलन निवास में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हो गया खत्म। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज नहीं देखी जाती है, लेकिन जब मैं इसे सुनता हूं तो यह मेरे कानों में और मेरी आंखों के सामने लगता है। हालांकि सभी की चिंता यहां नहीं है। ये है सियो युएनलिन निवास में यहां आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये बच्चा वास्तव में पागल अधम। उद्धरण चिन्ह। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। अजेय संप्रदाय। मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह का व्यक्ति संप्रदाय को ऐसा जंगली नाम देने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। 10 मिलियन मूल पत्थर। उद्धरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इसे क्यों नहीं पकड़ता? उद्धरण चिन्ह। क्या आप उसे देंगे? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मुझे। उद्धरण चिन्ह। मैं उसे एक गोश्त देता हूं। अगर मैं उसे दे दूं तो मैं पोता बनूंगा।
उद्धरण चिन्ह, एक गंभीर व्यक्ति पर कौन नर्म होगा? उद्धरण चिन्ह, क्या आप जानते हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना www.snicmtl.com। क्या आप? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, न तो मैं होगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा। चलो चलते हैं, चलो इस पागल युवक से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। देखें कि उसके पास क्या पूंजी है और हमें चुनौती देने की हिम्मत करे। उद्धरण चिन्ह, अच्छा अच्छा। उद्धरण चिन्ह, इसका मतलब यह है कि इसका क्या मतलब है? मैं वांटेड जियो बाय ब्रिगेड, अनगिनत मजबूत पुरुष हंसे। वहां टीम में इतने मजबूत आदमी हैं। युआन लांजू ने उड़ान भरी। बेशक जो लोग मस्ती में शामिल हुए उन्होंने भी पीछा किया। ये निश्चित रूप से इसे देखने के लिए आखिरकार यह उबाऊ है। और वे उस व्यक्ति को भी देखना चाहते हैं जो उनके साथ खेल रहा है। यह पवित्र कहाँ है और यह कितना भयानक है? डॉट 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 किंगलुआन शहर के मध्य क्षेत्र में युवान अलान निवास। वास्तव में यह एक रेस्तरां का नाम है। जियो बाई ने जानबूझकर एक खुली हवा वाली सीट भी पाई ताकि बाद में बात करने और व्यापार करने में अधिक सुविधाजनक हो। आखिरकार बहुत सारे लोग नाराज हैं और एक रेस्तरां इसे धारण करने में सक्षम नहीं हो सकता है। और कुछ क्रोधी लोग अपने घरों को ध्वस्त करना पसंद करते हैं, जो रेस्तरां के मालिक के लिए असुविधा लाना आसान है। इसलिए आउटडोर सीट चुनना बेहतर है। कोलन कोलन इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 764 नेट बंद करें। जियो बाय और उनकी पार्टी सड़क के किनारे खुले हवा के बूथ पर सामूहिक रूप से बैठी थी, चाय पीती थी और बातचीत करती थी, और म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों से अच्छी खबर का इंतजार करती थी। म्यू जिंगियन पे कियानमो और मोशिनिक्स्यू के लिए उन्हें इतना अच्छा इलाज नहीं मिला, इसलिए वे केवल काम सकते थे, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जाहिर है वे वास्तव में जियो बाई से डरते थे। अब वे कुछ भी नहीं मांगते हैं, वे बस अपने माता पिता से उन्हें जल्द से जल्द बचाने और उन्हें दुख के समुद्र से बचाने के लिए कहते हैं। वे वास्तव में इस तरह के अनुभव को फिर से अनुभव नहीं करना चाहते हैं, और उनके पास एक मनोवैज्ञानिक छाया है। डॉट 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 थोड़ी देर। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने क्षितिज पर नजर डाली, उस चाय पत्ती को नीचे रख दिया जो अभी अभी उसके मुंह को सौंपी गई थी, और चकली, ये काफी तेजी से आ रही है। उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह, पिता, वे यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, आई मॉम, यह अंत में यहाँ है और मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। उद्धरण चिन्ह, पिता, आप अंत में यहाँ हैं, वूहू टिल्डर, मेरी बेटी को इस कमीने द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, माँ, मदद। उद्धरण चिन्ह, अंकल वांग, अगले दरवाजे, मुझे पता था कि आप निश्चित रूप से मुझे बचाने आएंगे। मैं सुना है कि जियो बाई का कहना है कि उनके बुजुर्ग आ गए हैं। ये प्रसिद्ध और कुख्यात प्लेबॉय, दुष्ट युवा और चुड़ैलो किंगलुआन शहर में हैं। इन सभी को झटका लगा और एक एक करके एक पल में आत्मा के पास आया, और जो स्थानांतरित किया गया था वह एक था चेहरे पर थप्पड़। मेरा बैकर आखिरकार यहाँ है। उन्हें आखिरकार अब इतना कांपना और डरना नहीं है। जियो बाई और अन्य लोगों के सिर पर काली रेखाएं थीं, और उनके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे थे। उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि ये दोस्त ओवररिएक्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना है जो उन्हें अभी नहीं सुना होगा। अंकल वांग, अगले दरवाजे, मुझे पता था कि आप निश्चित रूप से मुझे बचाने आएंगे। अगला दरवाजा। चाचा वांग। प्रश्नवाचक चिन्ह, WTF, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है, क्योंकि पैट्रियार्क म्यू और अन्य को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। जियो बाई ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया और दूर के क्षितिज को देखा। उसी समय उन्होंने वाह की आवाज सुनी। एक अतुलनीय रूप से विशाल सफेद बादल दूर क्षितिज से उड़ गया, और सफेद बादल के ऊपर कई लोग खड़े थे। उनमें से पैट्रियार्क म्यू, पैट्रियार्क पेई, मोलिंगू और अन्य को प्रभावशाली रूप से सूचीबद्ध किया गया था। जियो बाई को देखने के बाद वे एक पल में एक एक करके टूट गए। बस जियो बाई को देखकर वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह व्यक्ति है। यह व्यक्ति होना चाहिए। यह आदमी अपराधी होना चाहिए। अपने सस्ते और अजेय रूप को देखते हुए अपराधी भाग नहीं गया। लड़का है कि तुम मेरे बच्चे का अपहरण करने की हिम्मत करो। उद्धरण चिन्ह, बास्टर्ड, आप मेरी बेटी को हराने की हिम्मत करते हैं, मैं कभी भी आपके साथ आकाश साझा नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि हम आपको छूने की हिम्मत नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह, लड़का, जल्दी से मेरे बेटे,
भतीजे को लौटा दो और अगर मैं अपनी गलती मानता हूं तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, ने अगले दरवाजे पर एक चाचा वांग से कहा, जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते थे। आज उनके पास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनका आत्मविश्वास भी बहुत पर्याप्त है, और हजारों मील दूर खड़े बादल भयावह रूप से चिल्ला रहे हैं। जियो बाई के अलावा जियो बाई द्वारा पकड़े गए कई प्लेबॉय भी बेहद उत्साहित दिखे, और वे अपनी खुशी नहीं छिपा सके। दया। उनके मुंह जियो बाई द्वारा सील कर दिए गए थे। यदि नहीं, तो वे पहले से ही एक उपद्रव करना शुरू कर देंगे। जियो बाई स्वाभाविक रूप से पेट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों के आगमन के बारे में बहुत खुश थे। आखिरकार पेट्रियार्क म्यू और अन्य सभी जियो बाई की आंखों में चमकदार पैसे हैं। एक 10 मिलियन स्रोत पत्थर, एक 10 मिलियन स्रोत पत्थर, इतने सारे लोग। आज भी विकसित नहीं हुआ। इसके बारे में सोचते हुए जियो बाई की लार अनजाने में बह गई। पेट्रियार्क म्यू और अन्य, भाड़ में जाओ, ये किस तरह का लुक है? उसने हमें ऐसा क्यों देखा जैसे उसने सोना और चांदी देखी हो? इसके अलावा ये क्यों गिर रहा है? उनमें से कोई भी सुंदर महिला नहीं है। हर कोई, क्या आप पर्याप्त उत्पत्ति स्टोन लाए हैं? यदि आप पर्याप्त नहीं लाते हैं तो आपको भुनाया नहीं जा सकता है। जियो बाई ने लिंग शिन्युन द्वारा सौंपे गए बाम को लिया, उसकी लार को मिटा दिया और चकरा गया। हम्फ, मूल पत्थर, आप इसके लायक भी हैं। उद्धरण चिन्ह। अपना मुंह खोलना और अपना मुंह बंद करना 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स है। आप इसे क्यों नहीं पकड़ते? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हमारा पैसा हवा से आता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, क्या आप जानते हैं कि 10 मिलियन ओरिजिनल स्टोन्स का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि इसे बचाने में कितना समय लगता है? उद्धरण चिन्ह। मूल पत्थर चाहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, एक पैसा नहीं, एक भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। न केवल आपके पास कोई उत्पत्ति नहीं है, आपको हमें जाने देना होगा और फिर हमसे सम्मानपूर्वक माफी मांगनी होगी। केवल इस तरह से हम आपके जीवन को बड़ी करुणा के साथ छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की टिप्पणी ने सभी के दिलों में गुस्से को तुरंत प्रज्वलित कर दिया। हर कोई उग्र था और जियो बाई पर मौखिक हमलों का एक दौर शुरू किया। यह पाउडर केक्स की एक पंक्ति की तरह था और जियो बाई ने लीड को प्रज्वलित किया। ठीक है, रुक जाओ, चिल्लाना बंद करो, मुझे कुछ कहना है। जियो बाई ने एक ठहराव इशारे के साथ कहा। हम्फ, उपनाम जियो है, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि यह एक अंतिम शब्द है तो आप जो चाहे कह सकते हैं। सभी ने खर्राटे लिए और कहा। हालांकि यह वास्तव में शांत था, फिर भी होठों पर कोई दया नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों के बीच कितने लोग विशुद्ध रूप से यहां मस्ती में शामिल होने के लिए हैं? लोगों को भुनाने के लिए कितने लोग यहाँ हैं? जियो बाई ने पेट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों से एक नजर के साथ पूछा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बारे में है कि वह आज कितना पैसा कमा सकता है, इसलिए यह मैला नहीं होना चाहिए। और भेद स्पष्ट होने के बाद जियो बाई आकस्मिक चोट से डरता नहीं है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है और उसे पूरा खेल दे सकता है। Ukenshu www.sanaicmtl.com। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोग डूब गए। उनकी आंखें जियो बाई पर टिकी थीं और गहरी आवाज में पूछा। उन्होंने ये भी सोचा कि जियो बाई अपनी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनके सदमे, प्रभाव और आत्मविश्वास में कमी आई। अन्याय का सिर है, ऋण का मालिक है, हमारे बीच की शिकायतें हैं, अन्य लोगों के लिए नहीं फैलाना बेहतर है। जियो बाई ने कहा कि जैसा उन्हें चाहिए। ये भी एक वैध कारण है। संप्रदाय मास्टर जियो बहुत सही है। मैं यहाँ सिर्फ मस्ती में शामिल होने के लिए हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं आपके बीच की शिकायतों से प्रभावित नहीं होना चाहता। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहने के बाद उन्होंने अपने बड़ों और जूनियर्स को टीम से बाहर कर दिया और टीम के लिए उड़ान भरी। यह एक स्पष्ट रेखा खींचना है, अपना दृष्टिकोण दिखाना है। उसने दोनों तरफ किसी की मदद नहीं की। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बाद कई अन्य बलों ने एक के बाद एक अपने पदों को व्यक्त किया, जिसमें कहा गया था कि वह यहाँ सिर्फ मस्ती में शामिल होने के लिए था। वह सिर्फ एक तरबूज खाने वाला बनना चाहता था और इस विवाद में भाग नहीं लेना चाहता था। इन बलों में से अधिकांश अन्य शहरों से सेनाएं हैं और कई ताकतें हैं जो म्यू फैमिली, पेई फैमिली और शिजुबाओ पवेलियन के बराबर हैं, इसलिए वे म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों को अपमानित करने से डरते नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद अपनी स्थिति और दृष्टिकोण को व्यक्त करने की शक्ति आखिरकार कम और कम हो गई। अंत तक, लंबे समय के बाद अपनी स्थिति और दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए अधिक बल नहीं था। इस समय जियो बाई ने यह भी समझा कि यह नेट बंद करने का समय था।
इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 765 बादलों में हाथ फेरते हुए, हाथों को बारिश में ढांकते हुए। शेष 20 लोगों को देखते हुए जियोबाई ने अनुमान लगाया कि यह लगभग 10 बल होना चाहिए। फिर उसने अपने पीछे के कैदियों को देखा, ठीक 10 थे। 10 गुट, प्रत्येक 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स के साथ, यदि सभी एकत्र किए गए तो ये 100 मिलियन होगा। बहुत पैसा कमाओ। धीरे धीरे जियोबाई की आंखें ओरिजिनल की उपस्थिति में बदल गई हैं। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक हल्की खांसी की आवाज आई। जियोबाई वेनशिंग ने देखा, अपना सिर घुमाया और देखा कि यह एगो था। इतना स्पष्ट रूप से हंसी नहीं है, ठीक है। यह ऐसा है जैसे हम पैसे से बहुत प्यार करते हैं। एगो ने कम आवाज में याद दिलाया। खांसी, अगू, आप सही हैं, आप वास्तव में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं हंस सकते। जियोबाई ने खांसी की और सहमति जताई। बाहर जाते समय अपनी उपस्थिति पर ध्यान दें। सिस्टम, आपको वह छवि कहां से मिली? अरे, उपनाम जियो, क्या आप लोगों को जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह। यदि आप लोगों को जाने नहीं देते हैं और माफी मांगते हैं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी न ठहराएं, इसलिए मैं अधिक से कम धमकाने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों ने डांटा और पूछा। यद्यपि उनका वांटेड जियोबाई ब्रिगेड पहले की तुलना में बहुत छोटा है, फिर भी वे जियोबाई का सामना करते हुए कुचल रहे हैं। इसलिए जियोबाई का सामना करते समय वे बिल्कुल भी घबराए नहीं। चिंता न करें, एक एक करके आए, प्रत्येक के लिए स्रोत पत्थर तैयार करें, आओ और किसी का नेतृत्व करें। जियोबाई ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मुझे लगता है कि आपका बच्चा सिर्फ दिवास्वप्न और सनकी है। हम लोगों को भुनाने के लिए स्रोत पत्थर का उपयोग करना चाहते हैं। आप ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास योग्यता है, क्या आपके पास इस तरह का वजन है। मो लिंग्यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से में डांटा। सड़क। यदि यह जियोबाई की ताकत की अनिश्चितता के लिए नहीं था, तो वह पहले ही इसे शुरू कर चुका होगा, और वह यहां जियोबाई के साथ बकवास नहीं करेगा। आप भी लोगों को भुनाने के लिए ओरिजिन स्टोन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। जियोबाई ने मो लिंगू को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों को देखने के लिए बदल दिया और जोर से पूछा, क्या आप बकवास नहीं पूछ रहे हैं? हम आपको ओरिजिनल क्यों दें? अधिक क्रोधी के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। कौन बिना किसी कारण के 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स देने को तैयार होगा? क्या आपको वास्तव में लगता है कि ओरिजिनल बेकार है? क्योंकि मैं सुंदर हूं। जियोबाई ने जवाब दिया। मैं सुंदर हूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति सिर्फ जियोबाई को फिर से डांटना चाहते थे, जियोबाई के अच्छे लुक का छिड़काव कर रहे थे, और जियोबाई को मादक होने के लिए डांट रहे थे। हालांकि जब उन्होंने जियोबाई का सुंदर चेहरा देखा, वह जम गया। मल। वास्तव में सुंदर। कम से कम लोगों को वह जानता है, जियोबाई की उपस्थिति पहली है, और कोई भी इसका मिलान नहीं कर सकता है। इसे मजबूर न करें, जल्दी से पैसा लें, पैसे न दें, लोगों को जाने न दें, एक हाथ से भुगतान करें और दूसरे के साथ वितरित करें, समझें? जियोबाई ने अधीरता से कहा। आपका महामहिम अभी भी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए नहीं है। अब आपके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पैट्रियार्क म्यू और अन्य ने ठंड से कहा। किसी अजनबी के लिए उनका फायदा उठाना असंभव है। वे वास्तव में जियोबाई की ताकत से थोड़ा डरते हैं, लेकिन डर नहीं है। चूंकि हम अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, हम केवल लड़ सकते हैं। ओह, ऐसा क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। जियोबाई ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और आधा मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बेटा वास्तव में पागल है। हर कोई। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मो लिंग्यू ने गुस्से में सूंघ कर गुस्से में डांटा। उसे नीचे ले जाओ। चलो एक साथ चलते हैं। पैट्रियार्क पेई ने भी तेजी से कहा और कहा, चूंकि हम अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी मुट्ठी से बात करें। उसे टुकड़ों में तोड़ो, चलो देखते हैं कि क्या वह फिर से पागल होने की हिम्मत करता है। पार्टी बल के नेता ने ठंड से कहा, ठीक है, मैंने इसे इतने लंबे समय तक सहन किया है, और यह वह समय है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। यह आदमी पागल है। मैंने लंबे समय से सोचा था कि वह आंख को खुश नहीं कर रहा था। आज उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मेरी मां को उसे दूर ले जाना चाहिए और उसे प्रशिक्षण के लिए होशेक वापस लाना चाहिए। एक खूबसूरत महिला ने पतले चेहरे और एक कर्कश आवाज के साथ डांटा। अगर वह डरती है तो भी वह डरती नहीं है। संरक्षक म्यू और अन्य लोगों ने थोड़ी देर के लिए मिलीभगत की और संचार किया, और आखिरकार वे सभी युद्ध में चले गए। जियोबाई को अपने शक्तिशाली जादू हथियार की पेशकश की। स्थान ने उड़ान भरी।
क्या आप अंततः इसे करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अन्य लोग जो मस्ती में शामिल होने के लिए आए थे, उनके चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव थे। एक मजबूत टीम है, दूसरी रहस्यमय मजबूत है। यह मुश्किल है। कहते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ये लड़ाई बेहद भयंकर होगी। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी ने आकाश की स्थिति को देखा और मदद नहीं कर सका। हाँ, इस तरह की बड़े पैमाने पर लड़ाई 100 साल तक किंगलुआन सिटी में नहीं हुई है। एक आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया, पूरी तरह से दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से सहमत था। इस लड़ाई में अंतिम विजेता कौन होगा? उद्धरण चिन्ह। एक संप्रदाय के शिष्य ने पूछा। मुझे लगता है कि यह म्यू परिवार के स्वामी और अन्य हैं। आखिरकार वे पहले से ही किंगलुआन शहर में प्रसिद्ध हो गए हैं, और वे यहां तक कि जाइंटियन क्षेत्र के शिखर भी हैं। उद्धरण चिन्ह। और 20 से अधिक लोगों ने एक व्यक्ति को घेर लिया। लोगों की संख्या को देखते हुए यह एक भारी जीत थी, है ना? एक अन्य संप्रदाय के शिष्य ने जवाब दिया। मेरे भाई और मेरे विपरीत विचार हैं, मैं जीतने के लिए इस संप्रदाय मास्टर जियो के लिए अधिक इच्छुक हूं। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन काल से बुराई ने धर्मी लोगों को दबा नहीं दिया है, और संप्रदाय मास्टर जियो खुद बेहद रहस्यमय है, और उसकी ताकत कभी भी प्रकट और रहस्यमय नहीं हुई है। सेक्ट मास्टर जियो की ताकत का पता चलने से पहले सभी अनुमान गलत थे। लेकिन एक बात थी, जब सेक्ट मास्टर जियो ने इतने सारे लोगों का सामना किया, तो उनकी अभिव्यक्ति कभी नहीं बदली, उनके पास हमेशा एक शांत और आसान उपस्थिति थी। इसलिए मुझे लगता है कि सेक्ट मास्टर जियो के पास जीतने का बेहतर मौका है। एक और शिष्य ने कहा। बस जब हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि कौन हार जाएगा और कौन जीतेगा, तो विषय विशेष रूप से गर्म था। बूम। उद्धरण चिन्ह। एक पल में वो पढ़ना www.sunicmtl.com किसी तरह दुनिया ने तुरंत रंग बदल दिया। आकाश को एक उग्र लाल रंग में जला दिया गया था, और उच्च लटकते बादलों को एक अमीर बतख पीले रंग में स्मोक किया गया था। हवा का एक झोंका उड़ गया, और अंतरिक्ष में तैरता हुआ झेंकी तुरंत हिंसक हो गया। दूसरी तरफ देखते हुए मैंने जियो बाई को आकाश में खड़े देखा, उसकी पीठ के पीछे उसके हाथों के साथ उसका सुंदर चेहरा शायद ही कभी एक गंभीर रूप दिखा रहा था। अचानक मैंने देखा कि जियो बाई ने धीरे धीरे एक हाथ उठाया, अपना हाथ एक हथेली में बदल दिया, और फिर धीरे धीरे उसे उल्टा कर दिया। बस जब हर कोई थोड़ा उलझन में था, तो कुछ लोग सोचते थे कि जियो बाई के कार्यों का क्या अर्थ है। अचानक दूरी में पैट्रियार्क म्यू और अन्य जो जियो बाई की ओर उड़ रहे थे, एक पल के लिए रुक गए, जैसे कि वे जमे हुए थे। कियानकुन अवरुद्ध है। अगले सेकंड में दुनिया फिर से उथल पुथल में थी, और एक विशाल हथेली धीरे धीरे म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों के सिर के ऊपर बादलों से फैल रही थी, और फिर सीधे म्यू फैमिली मास्टर और अन्य की ओर गोली मार दी। बादल बनाने के लिए अपने हाथों को पलटे, और बारिश करने के लिए अपने हाथों को ढके। इस बार हर कोई देख सकता है कि म्यू फैमिली मास्टर और अन्य पहले ही हार चुके हैं। पैट्रियार्क म्यू और उनकी हार एक पूर्व निष्कर्ष है, और इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्ष समान स्तर पर नहीं है। हर कोई वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि पैट्रियार्क म्यू और अन्य इतनी अच्छी तरह से और इतनी जल्दी खो देंगे। वे अभी भी चेक कर रहे थे, लेकिन अगले सेकंड में ये खत्म हो गया। क्या ये विशेष है? हार्दिक और भयंकर लड़ाई के बारे में क्या? सभी को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जियो बाई की ताकत इतनी मजबूत होगी। पलक झपकते ही म्यू परिवार के गुरु और अन्य लोगों को दबाना आसान हो जाता है। ये ताकत बस भयानक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 766 विवेक व्यापारी। पैट्रियार्क म्यू और अन्य को इतनी अच्छी तरह से और इतनी जल्दी पराजित किया गया कि किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा कि यह 5 से 5 होगा, लेकिन यह एक पल के लिए निकला। आकाश में विशाल हथेली को देखते हुए जो धीरे धीरे म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों की ओर बढ़ रहा था, हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा हैरान था। इस तार के शॉट के साथ पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोग डरते थे कि अगर वे मर गए तो वे अपंग हो जाएंगे। पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों ने विशाल हथेली को देखा जो आकाश में उन पर फेंका गया था। उनके शिष्य तेजी से सिकुड़ गए थे, और उनकी आंखें डरावनी थीं। वे सहज रूप से चकमा देना चाहते थे, लेकिन उनके आसपास की जगह को जियो बाई ने अवरुद्ध कर दिया था, और वे बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे। अकेले चकमा दें, इसलिए ये हथेली, यह आपदा, वे निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। हालांकि इस समय विशाल हथेली जो म्यू फैमिली मास्टर की ओर बढ़ रही थी और अन्य अचानक रुक गए। कुछ ही दूरी पर पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों ने अपनी आत्मा खो दी और स्थायी रूप से किंगलुआन शहर से हटा दिया गया।
ये है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क म्यू और अन्य जो अपनी आंखें बंद करने के लिए मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद दर्द नहीं आया, न ही कल्पना की गई पीड़ा। बस जब उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। इस लुक ने उन्हें एक पल के लिए छलांग लगा दी। पवित्र गंदगी। उद्धरण चिन्ह। ओह बकवास। द विशाल हथेली उनके सिर के ऊपर रुकी हुई थी, बस कुछ फीट की दूरी पर, और अगर उन्होंने एक और बिंदु को थप्पड़ मारा तो उनके स्वर्गीय आत्मा कवच को सीधे तोड़ दिया गया। इस समय जियोबाई की आवाज फिर से आई। क्या अब हम अच्छी बात कर सकते हैं? क्या आप इन 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स को देते हैं या नहीं देते हैं? उद्धरण चिन्ह। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि जियोबाई बादलों में खड़ी है, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे नीचे देख रही है, उसके बाल टाए उड़ रहे हैं, सफेद शर्ट हवा के साथ धीरे धीरे बहती है, जैसे एक विशेषज्ञ हर्मिट जो दुनिया से अनभिज्ञ है। एक बेहोश के साथ उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट लटकी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि यह अभी भी काम नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अंतिम कुछ शब्दों को नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे ट्रू क्यूई के साथ एक उंगली उठाई, जो किसी भी समय विशाल हथेली की कार्रवाई को नियंत्रित कर सकती थी। कार्रवाई सबसे अच्छी भाषा है और व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तब तक लड़ें जब तक आप आश्वस्त न हो। ठीक है, ठीक है। बेशक हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, वरिष्ठ, हम जो चाहें उसके बारे में बात कर सकते हैं। म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में कहा। बस मजाक कर रहे हैं, जीवित रहने का मौका है, जो मूर्खता छोड़ देगा। जब तक आप जीवित रह सकते हैं, तब तक इसके बारे में बात न करें, बस आप जो चाहें करें। जीवन के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। आखिरकार, अगर चीजें चली जाती हैं, तो आप उन्हें फिर से कमा सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग चले गए हैं, तो वे वास्तव में चले गए हैं। ठीक है, ये पहले की तरह अच्छा है, हम इतने आक्रामक नहीं होंगे और शांति को चोट पहुंचाएंगे। जियोबाई ने अपनी उंगलियों को संतुष्टि के साथ तड़क लिया। म्यू पैट्रियार्क और अन्य लोगों के सिर के ऊपर निलंबित विशाल हथेली को समाप्त कर दिया और हल्के से चकरा दिया। पैट्रियार्क म्यू और अन्य, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि आपकी ताकत इतनी मजबूत होगी। यदि पैट्रियार्क म्यू और अन्य जानते थे कि जियोबाई की ताकत इतनी मजबूत होगी, तो वे इसे करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से भागने की? मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह वरिष्ठ किस तरह का सुपर शक्तिशाली है और उसकी ताकत इतनी भयानक है। म्यू पैट्रियार्क और अन्य लोगों ने आशंकाओं के साथ कहा। जियोबाई के खिलाफ लड़ने के बाद उन्होंने पाया कि वे और जियोबाई एक ही स्तर पर और एक ही दुनिया से नहीं थे। ये शक्ति अंतराल। मालिक। वर्णन करने के लिए एक मुहावरा, अंतर की दुनिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ओरिजिन स्टोन लाए हैं? 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन, एक से कम नहीं। जियोबाई ने पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। निश्चित रूप से, जो लोग अवज्ञाकारी हैं, उनके लिए उन्हें हराना बेहतर है। ये सुनकर म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोग तुरंत जगह में जम गए। आप मुझे देखते हैं और मैं आपको देखता हूं, और ये थोड़ा शर्मनाक है। बाहर जाने से पहले उन्होंने अपनी बुलंद महत्वाकांक्षाओं को याद किया। मूल पत्थर, वह भी इसके हकदार है। अगर मैं उसे नहीं लूटता, भले ही मैं आज अच्छे मूड में हूं, तो मैं कमजोरों को धमकाना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। क्या आप मूल पत्थर लाए हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मूल पत्थर वाला गंभीर व्यक्ति कौन है? क्या आप इसे लाए? उद्धरण चिन्ह। मैं इसे या तो नहीं लाया। क्या मैं काय की तरह दिखता हूं? मैं इसे कैसे ला सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। अतीत के दिखावा करने वाले शब्द अभी भी मेरे दिमाग में ज्वलंत हैं। इसलिए अधिकांश वर्तमान पैट्रियार्क म्यू और अन्य थोड़ा शर्मिंदा हैं। बेशक कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्राकृतिक दिखते हैं और यह नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं। वह वरिष्ठ, हम बाहर जाने की जल्दी में थे और ओरिजिनियम इसे लाना भूल गया, इसलिए। म्यू परिवार के प्रमुख ने खांसी की और रुक रुक कर फुसफुसाया। जियोबाई ने जो सुना वह एक काली रेखा थी। आप जल्दी में हैं। बाहर जाना है। आप इसे लाना भूल गए। क्या आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप इसे नहीं लाएंगे? आप इतने कारणों की तलाश क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। किसी के कपकपी की प्रतीक्षा करने के बाद उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। जियोबाई, क्या मैं डरावना हूं? इस समय एक कमजोर आवाज अचानक लग रही थी। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह। क्या गलत है? बस ये कहो। जियोबाई ने आवाज सुनी और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा।
संयोग से ये व्यक्ति जियोबाई भी उसे पहचानता है और वह स्वाभाविक रूप से मो लिंग्यू 10 खजाने मंडप के मंडप मास्टर और मो शिनेक्स्यू के पिता भी हैं। ये वह भी है जिसने कहा, कौन एक गंभीर व्यक्ति के लिए मूल लाता है। गंभीर व्यक्ति। इस समय मो लिंग्यू ने जियोबाई द्वारा साफ किए जाने के बाद अपना आपा खो दिया था और उसका अभिमानी अहंकार पहले से ही जियोबाई द्वारा दूर कर दिया गया था और शुरुआत में अहंकार पूरी तरह से चला गया था। अतीत में वह सबसे जोर से था जब वह बोला और चिल्लाया, लेकिन अब उसने इसे पूरी तरह से उलट दिया है। वह नाराज जियोबाई के डर से सावधानी से बोलता है। सीनियर जियो की क्या 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स वाले लोगों को छुड़ाना संभव है? मो लिंग्यू ने कम आवाज में अस्थायी रूप से पूछा। यह स्वाभाविक है, स्रोत पत्थर खाते में है और मैं इसे तुरंत जारी करूंगा। जियोबाई ने सिर हिलाया और पुष्टि की। वह एक ईमानदार व्यापारी है और अपने विवेक के खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। एक हाथ से भुगतान, एक हाथ से वितरण, यह मर चुका है। ठीक है सीनियर जियो, ये 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स है, कृपया इसे एक मुस्कान के साथ स्वीकार करें और अपने वादे को सहमति के रूप में रखें। मो लिंग्यू ने अपनी आस्तीन से एक भंडारण बैग निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, हो उद्धरण चिन्ह। इस बार, इससे पहले कि जियोबाई कुछ भी कह सके, पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों ने पॉट को उड़ा दिया। क्या नरक है? मंडप मास्टर मो, आप इससे क्या मतलब है? आपके शरीर पर ओरिजिनियम क्यों है? पैट्रियार्क म्यू ने सदमे में पूछा। हाँ, आप एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। क्या आपने यह नहीं कहा कि एक गंभीर व्यक्ति ओरिजिनल लाया? आप इसे क्यों लाए? पेई पैट्रियार्क ने भी सदमे में पूछा। पवेलियन मो, आपके साथ क्या बात है? एक अन्य पैट्रियार्क ने भी पूछा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वे ओरिजिनल नहीं लाए हैं? आप इसे क्यों लाए? हमारे पास एक गद्दार है। उद्धरण चिन्ह। इस समय म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों के दिमाग में यह आम सोच है। आपने कहा कि आप इसे नहीं लाए, लेकिन आपने किया। क्या यह नहीं है कि देशद्रोही क्या है? हालांकि इस समय एक और आवाज लग रही थी। वरिष्ठ जियो, यह मेरा 10 मिलियन स्रोत पत्थर है और मैं गारंटी देता हूं कि किसी की कमी नहीं है। क्या मैं किसी का नेतृत्व कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क म्यू और अन्य। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बकवास है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बचा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये विशेष है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 767। आज रात एक नींद की रात होना तय है। आज क्या स्थिति है? एक ही बार में दो गद्दार क्यों कूद गए? सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह एक और गंभीर व्यक्ति था। यह व्यक्ति उस परिवार का मालिक है जो पहले मो लिंग्यू के साथ बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा, क्या मैं एक काय की तरह दिखता हूं? एक गृहस्वामी। उपनाम ली है। आपका क्या मतलब है? पैट्रियार्क म्यू ने पैट्रियार्क ली पर नजर डाली और गुस्से से पूछा। क्या आपने यह नहीं कहा कि आप ओरिजिनल नहीं लाए हैं? पैट्रियार्क पेई ने भी पैट्रियार्क ली को चौड़ी आंखों से देखा और ठंडी आवाज में पूछा। क्या आप उसका आय नहीं है? फिर ओरिजिन स्टोन लाने से आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही पैट्रियार्क ली बाहर आए, धर्मयुद्ध का लक्ष्य तुरंत बदल गया। खांसी। हर कोई परिवार के प्रमुख के रूप में कुछ पॉकेट मनी के साथ बाहर जाना सामान्य है ना? इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है ना? ली परिवार के प्रमुख ने खांसी की और कहा किया। पैट्रियार्क म्यू और अन्य, तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई झूठ कुछ ऐसा बना सकता है जिस पर हम भरोसा कर सकें? इस कारण क्या आप मूर्ख से झूठ बोल रहे हैं? क्या पॉकेट मनी? आप 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स पॉकेट मनी क्यों कहते हैं? हालांकि इस समय उत्तराधिकार में कई आवाजें सुनाई दी। सीनियर जियो, यह मेरा 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, यह मेरा हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, यह मेरा है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, अभी भी मेरे पास है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क म्यू और अन्य। क्या नरक? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। स्थिति क्या है? इतने देशद्रोही क्यों है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वे ओरिजिनल नहीं लाए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम केवल वही हैं जो इसे मानते हैं और मूल पत्थर नहीं लाते हैं? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क म्यू और अन्य अब थोड़ा गड़बड़ है। यह पता चला कि वाक्य कोई मूल केवल उनके द्वारा गंभीरता से लिया गया था और बाकी सभी लोग प्रवृत्ति का पालन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए एक रास्ता तैयार किया है। यदि वे इसे हरा सकते हैं तो ये सबसे अच्छा परिणाम है। यदि वे इसे हरा नहीं सकते हैं तो उनके पास अभी भी एक रास्ता है। हालांकि केवल पैट्रियार्क म्यू और अन्य तैयार नहीं थे।
वे वास्तव में मोलिंगू और उसके भूतों पर विश्वास करते थे और उनके साथ आत्मा पत्थर नहीं लाते थे। इस समय जियोबाई की आवाज फिर से बजने लगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके लाइन में लग जाओ, लीड लोग आओ। यहाँ मल है, आप कतार में बैठकर आराम कर सकते हैं, थक नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। इस बार जियोबाई का रवैया स्पष्ट रूप से अलग था। एक बड़ा बदलाव। जियोबाई, मैं निश्चित रूप से कोई नहीं हूं जो पैसे देखता है। भीड़, कैसे आया, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना कोमल नहीं देखा। पैट्रियार्क म्यू और अन्य के लिए। पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोग वहां खड़े थे, उलझन में दिख रहे थे। अरे, हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने उन गद्दारों को देखा, अपने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ फीस का भुगतान करने के लिए जाते हैं, तो पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोग नाराज थे। यहाँ आओ, मेडेलिन, बस शर्मीली हो, हमें अपने साथ ले जाओ। गुप्त रूप से इस बकवास को करने से आपका क्या मतलब है? पैट्रियार्क म्यू और अन्य बहुत शर्मनाक स्थिति में हैं, खासकर शर्मनाक। अभी जियोबाई और अन्य लोगों के बगल में पितृपुरुषों, मंडप के स्वामी, संप्रदाय के स्वामी और अन्य बलों के नेता एक अर्दली लाइन में कतार में खड़े हैं, एक एक करके फीस का भुगतान करते हैं। जियोबाई चार्ज करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि एगो और अन्य लोगों को रिहा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स बस सही है, किसी का नेतृत्व करें। जियो बैकिंग ने एक संरक्षक द्वारा सौंपे गए भंडारण बैग की जांच की, संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सीनियर जियो, शुक्रिया सीनियर जियो। पैट्रियार्क ने जल्दबाजी में अपने हाथ झुकाए और मुस्कुराया। फिर उन्होंने एगो को पाया और वे उन्हें वहां ले गए। लोगों का नेतृत्व करने के लिए आने वाला यह अंतिम व्यक्ति है। उनके बाद केवल पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों ने अभिनय नहीं किया है। जियोबाई ने दूरी में पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों को देखा। पैट्रियार्क म्यू और अन्य जल्दी से अपने सिर को कम कर दिया, जियोबाई को देखने की हिम्मत नहीं की। ओह, आने का समय है। आप कौन है? क्या बात है? जियोबाई ने हैरान होने का नाटक करने को कहा। हालांकि वह जानता था कि इसका कारण क्या है, वह इसे सीधे इंगित नहीं कर सकता। सीनियर जियो, हम इसे लाना भूल गए। पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों ने अपने हाथों को थोड़ा झुकाया और माफी मांगी। अभिनय ऑनलाइन है। एक पुराने फ्रिटर के रूप में, जो जीवन भर अखाड़े में रहा है, अगर वह नहीं जानता कि वह कैसे कार्य कर सकता है। ओह, ऐसा क्या? जियोबाई ने हल्की आवाज के साथ कहा, थोड़ा हैरान, आप इतने लापरवाह क्यों हैं? वापस जाओ और अब इसे प्राप्त करें, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा, ठीक है? सहमत, उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि, इसका यही मतलब है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलो चलते हैं। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर जियोबाई ने पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों को छोड़ दिया, उन्हें पैसे वापस पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब वह म्यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों की देखरेख करने के लिए भी आलसी है, और वह बिल्कुल भी नहीं डरता है कि वे धोखा देंगे या धोखा देंगे, या वे कभी वापस नहीं आएंगे। सबसे पहले, वे मापने की हिम्मत नहीं रखते हैं। दूसरा यह है कि उनका बेटा या बेटी अभी भी उनके हाथों में है, और जब तक वे ऐसा नहीं चाहते, वे वापस नहीं आए। इसलिए जियोबाई इस समय इत्मीनान से कुर्सी पर लेटे हुए थे, पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों से अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित रूप से कुछ ही समय में म्यू फैमिली मास्टर और अन्य वापस चले गए। वरिष्ठ जियो, यहाँ यह है, यहाँ 10 मिलियन मूल पत्थर हैं। पैट्रियार्क म्यू ने जियोबाई को एक सूट जेड रंग का भंडारण कंगन सौंपा और कहा, अच्छा अच्छा। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट लिया। थोड़ी देर के बाद, इन्वेंट्री खत्म होने के बाद, आइए जाने और उसे भविष्य में फिर से बुराई न करने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अच्छा हो, वरिष्ठ जियो, कृपया निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से इस बुरी बाधा का ध्यान रखूंगा। इस तरह की चीजें भविष्य में फिर कभी नहीं होंगी। पैट्रियार्क म्यू ने जल्दी से जवाब दिया। ये कहने के बाद, वो म्यू जिंगियन के स्थान की ओर बढ़ गया। उसी समय, उन्होंने उन 7 भेड़ियों को भी निकाल लिया, जिन्हें उन्होंने कई वर्षों तक कीमती बनाया था। पढ़ना www.sanaicmtl.com। प्यार करने वाला पिता इसे हाथ में लेता है, और एक फिलहाल बेटा इसे लेता है। पैट्रियार्क म्यू के बाद, ये पैट्रियार्क पेई की बारी थी। वरिष्ठ जियो, यह मेरा हिस्सा है। पैट्रियार्क पेई ने जियोबाई को जेड स्टोरेज तावीज सौंप दिया, और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा। जियो बैकिंग ने उसी प्रक्रिया की जांच की, और फिर चक ली, ठीक है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क पेई के बाद, यह एक पैट्रियार्क और एक कबीले पैट्रियार्क की बारी थी। इसी प्रक्रिया के बाद, दोनों ने लोगों को जाने के लिए प्रेरित किया।
आज के सबसे बड़े विजेता जियो बाई के रूप में वह अपने दिल के निचले हिस्से में हंसे। एक दिन में 100 मिलियन से अधिक मूल स्टोन्स की कमाई, ये बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ये 100 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स है। इसे एक ऐसी राशि में बदलें जो कोई और जीवन भर नहीं कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और चकरा गया। जिन चीजों से निपटने की आवश्यकता है, उन्हें हल किया गया है, और उनके लिए यहाँ रहना बेकार है। और अब जब ये लगभग दोपहर है, तो उनके खाने का समय है। खाने के बाद उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए संप्रदाय में वापस जाना पड़ा। जैसा कि जियो एयर ने कहा, जियो बाई ने कल तक इसकी व्यवस्था की। उस कल से निपटने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, सभी ने जवाब दिया और जल्दी से अपने ही परिवार के साथ उड़ गए। आखिरकार उन्हें बाद में काम करना होगा। वह अपने स्वयं के जूनियर्स की मरम्मत करना है। सिर्फ उनकी वजह से परिवार और शक्ति ने 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स को व्यर्थ में खो दिया, और उन्होंने पूरे परिवार और सत्ता के लिए शर्म की बात करते हुए चेहरा खो दिया। यदि आप उन्हें नहीं हराते हैं तो जनता को समझाना मुश्किल है। आज रात एक नींद की रात होना तय है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 768 पहुंच। अगली सुबह। किसी तरह ऐसे कई लोग हैं जो अच्छी तरह से नहीं सोते हैं। मुझे नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था, बहुत से लोग पूरी रात मुश्किल से सोते थे। विशेष रूप से उन प्लेबॉय। कल रात से गुजरने के बाद आज सुबह उनका चलना आसन कुछ अस्वाभाविक था। जैसा कि हुआ, कुछ ही लोग जानते हैं। बहुत से लोग केवल पिछली रात की दुखद चीखों के लगातार उतार चढ़ाव को सुन सकते थे। और जियो बाय और अन्य कल दोपहर खाने और पीने के बाद संप्रदाय में लौट आए। संप्रदाय विमान आपके साथ किया जाता है, और संप्रदाय में वापस आना बहुत सुविधाजनक है। बस घर का एक मोबाइल संस्करण। आज सुबह जियो बाय और अन्य के उठने के बाद उन्होंने किंगलुआन सिटी को फिर से टेलीपोर्ट किया। सड़क पर जियो बाय और अन्य लोग भटक गए और इच्छा पर भटक गए। कल जियो बाय की शानदार प्रतिभा और किंगलुआन सिटी में उनकी महान शक्ति के कारण जियो बाय का नाम एक ही बार में पूरे किंगलुआन शहर में फैल गया। इसके अलावा जियो बाय ने जो किया है वह बुराई को खत्म करने और अच्छे को बढ़ावा देने के लिए है, और किंगलुआन सिटी के वातावरण को सुधारने के लिए है। इसलिए हर कोई जियो बाय से बहुत डरता नहीं है। जियो बाय से मिलने के बाद वे सभी बहुत सौहार्दपूर्ण थे, और जियो बाय और अन्य लोगों को उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बधाई दी। बेशक उन प्लेबॉय को छोड़कर। जब उन प्लेबॉयज ने जियो बाय से मुलाकात की तो वे अपनी पूंछ के साथ भाग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि जियो बाय उनके दिलों में शिकायत करेंगे, ये सोचकर कि वे उनके प्रति अपमानजनक हैं, और उन्हें अनदेखा कर दिया और फिर उनकी देखभाल की। इसलिए उन्हें गोली काटनी पड़ी और जियो बाय को बधाई देने के लिए आगे बढ़ने की पहल करनी पड़ी। जियो बाय भी मुस्कुराए और सभी पक्षों से विनम्र अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया। कल जो हुआ उसके लिए जियो बाय ने इसे दिल से नहीं लिया। आखिरकार पैसा पहले से ही हाथ में है, और उन प्लेबॉय शिष्यों ने पहले से ही एक सबक खरीदा है, और वे अब इस तरह से भागने की हिम्मत नहीं करते हैं। जैसे ही वह चला, जियो बाय को याद आया कि जियो एयर ने कल क्या कहा था। किसी अज्ञात कारण से किंगलुआन सिटी ने अचानक बहुत सारे बिजली घरों को इकट्ठा किया। उद्धरण चिन्ह। क्या कारण है? जियो बाय ने अपने दाहिने हाथ में पंखा रखा, अपने बाएं हाथ को हल्के से थपथपाया और चिंतन में गिर गए। आप सिर्फ क्यों नहीं पूछते? एगो ने कहा। इसके अलावा इस मामले की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, और आप यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आप कैसे अनुमान लगाते हैं। आप सिर्फ क्यों नहीं पूछते? जियो बाय ने अपने हाथ में सफेद जेड प्रशंसक को बदल दिया और धीरे से कहा, चलो चलते हैं, चलो पूछते हैं। जियो बाय अचानक रुक गया, एगो और अन्य लोगों को देखा और कहा, कौन पूछे? एगो ने पूछा। इस शहर में एक भी बल नहीं है जो उनके साथ अच्छा संबंध रखता है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें नफरत है। इसलिए अगु वास्तव में नहीं जानता कि उन्हें किससे पूछना चाहिए। वे काफी ताकतों को जानते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी अच्छा रिश्ता नहीं है, अतीत भी नहीं। क्या कल इतने शक्तिशाली लोग नहीं थे? आप केवल यादृच्छिक पर एक क्यों नहीं चुनते हैं? जियो बाय ने कहा, लोग आपको क्यों बताते हैं? एगो ने अपने मुंह के कोने पर एक मामूली चिकोटी के साथ पूछा। आप पूछते हैं, दूसरे आपको बताएंगे। हो सकता है कि यह एक बड़ा रहस्य है कि अन्य लोग आपको यह नहीं बताएंगे कि क्या वे मौत की कसम खाते हैं। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया हूं। जियो बाय ने जवाब दिया। अगु, सी फेहान और अन्य। ठीक है, आप अभिमानी हैं। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय ने अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया। शुश।
एक ध्वनि के साथ जियो बाय और अन्य एक ट्रेस के बिना मौके पर गायब हो गए। जहां तक वे गए और वे किसकी तलाश कर रहे थे, ये यादृच्छिक था। म्यू परिवार। कल रात एक चौंकाने वाले मिश्रित युगल मैच के बाद यंग मास्टर म्यू जिंगियन को पीटा गया और वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल सका। ओह ओह, उद्धरण चिन्ह। म्यू जिंगियन सिर्फ बिस्तर पर लेट गया, नग्न, कम आवाज में चिल्ला रहा था, जिससे नौकरानियों ने उसके घावों पर दवा लगा दी। अरे, आराम से, आराम से, उद्धरण चिन्ह। म्यू जिंगियन ने ठंडी हवा की सांस में चूसा, गंभीर दर्द को सहन किया, अपना सिर घुमाया और गुस्से से डांटा। हाँ, उद्धरण चिन्ह। कई नौकरानियों ने जल्दबाजी में अपना सिर झुका लिया और हाँ कहा, और उनके हाथों में हलचल थोड़ी नर्म हो गई। हालांकि इस समय एक आवाज जो म्यू जिंगियन को अचानक सुनाई देने से बहुत परिचित थी। पैट्रियार्क म्यू, पैट्रियार्क म्यू, क्या घर पर पैट्रियार्क म्यू है? बकवास, उद्धरण चिन्ह। पीएफएफ्ट, आह, उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर म्यू जिंगियन, जो अभी भी विलाप कर रहा था, अचानक अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ लिया और उसकी पीठ को ठंडा कर दिया गया। जैसे कि आत्मा से भय, अनजाने संघर्ष ने उसे सीधे जमीन पर गिरने का कारण बना दिया, फर्श पर पड़ा रहा, और घायल भाग फिर से मारा गया। घायल क्षेत्र में चोट की सीमा फिर से गहरी हो गई। ये लहर एक ब्रेस है। हालांकि इस समय म्यू जिंगियन दिल की पीड़ा के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपना सिर जल्दी से मोड़ लिया और हर जगह खोज की, जैसे कि वह उस आकृति को खोजना चाहता था जो उसे उसकी आत्मा की गहराई तक डराती थी। डर अस्थायी रूप से उसके दर्द को सुन्न कर देता है, लेकिन लंबे समय तक उसे कुछ भी नहीं मिला। जब वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि ध्वनि उसके कमरे से नहीं आ रही है, तो म्यू जिंगियन ने राहत की सांस ली। हालांकि राहत की सांस लेते हुए म्यू जिंगियन भी गुप्त रूप से सोच रहा था, हो, ये वास्तव में सीनियर जियो की आवाज है। लेकिन आप दूसरों को क्यों नहीं देखते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह केवल अपनी आवाज सुन सकता था, लेकिन वह उसे अपने लोगों को नहीं देख सकता था। क्या यह मतिभ्रम हो सकता है? म्यू जिंगियन ने संदिग्ध रूप से पूछा, उसकी ठुड्डी के खिलाफ झुकाव। हालांकि अगले दूसरे में एक और आवाज थी जो उससे बहुत परिचित थी। ये सीनियर जियो निकला, जूनियर यहाँ है, और जूनियर स्वाभाविक रूप से है। मैंने सीनियर जियो को कुछ पतले नूडल्स के साथ मुझे पुरस्कृत करने और कुछ खुरदरी चाय खाने के लिए अपने म्यू निवास में प्रवेश करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। यह म्यू परिवार की आवाज थी। पढ़ना www.sanaicmtl.com। पिता म्यू जिंगियन थोड़ा चौंका। मल, यहां तक कि मेरे पिता ने भी दिखाया। इस बार यह मतिभ्रम नहीं हो सकता। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। म्यू जिंगियन जल्दी से कमरे में आगे पीछे, उसकी अभिव्यक्ति बेहद चिंतित थी, और वह उत्सुकता से बड़बड़ाया। ये बड़ा आदमी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? क्या यह एक्सिंगशी के लिए अपराध के लिए पूछना नहीं होगा? हालांकि उनके म्यू परिवार ने 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स दिए हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं, तो यह उन गलतियों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो उसने की थी। आखिरकार वह व्यक्ति था जिसने कल पूरे अजेय संप्रदाय को नष्ट करने की धमकी दी थी। 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स वास्तव में इतनी बड़ी गलती के रूप में कुछ भी नहीं है जैसे कि संप्रदाय विनाश। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? अगर यह वास्तव में हमारे पास आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? विरोध। यहां तक कि अगर मैं मर जाता हूं, तो मुझे नहीं पता कि कैसे मरना है। अधिक म्यू जिंगियन ने इसके बारे में सोचा, वह जितना चिंतित हुआ। चिंता। इस समय वह ये भी भूल गया है कि वह अभी भी एक घायल व्यक्ति है, और वह अभी भी घायल है, तथा वह अभी भी नग्न है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में अभी भी एक नौकरानी है। म्यू जिंगियन कमरे में आगे पीछे हो रहा था, स्वाभाविक रूप से कुछ दृश्यों का खुलासा कर रहा था। इससे नौकरानियों को बहुत शर्म आती है और गुस्सा आता है, न तो चलना और न ही देखना। वे केवल शर्म के स्थान पर अपने पैरों पर मुहर लगा सकते हैं, थोड़ा अभिभूत महसूस कर सकते हैं। इस बीच दूसरी तरफ जियो बाय और अन्य लोगों को पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों द्वारा बधाई दी गई है, और मुख्य हॉल का नेतृत्व किया, जहां अच्छी चाय, अच्छे केक और सुंदर नौकरानियां उनकी सेवा करती हैं, उच्चतम स्तर के उपचार का आनंद लेती हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 769। म्यू फैमिली हॉल के अंदर जियो बाय और अन्य लोगों ने म्यू पैट्रियार्क के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत की। ये देखते हुए कि जियो बाय और अन्य आज बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के यहाँ आए,
पेट्रियार्क म्यू और अन्य लोगों ने थोड़ा आराम किया और गुप्त रूप से राहत की सांस ली। जियो बाय आज सुबह अचानक आया, जिसने वास्तव में उन्हें झटका दिया। उन्होंने सोचा कि जियो बाय उनके साथ खातों का निपटान करने के उद्देश्य से यहां आए थे। ये पता चला कि उन्होंने बहुत सोचा था। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता है कि जियो बाय का उद्देश्य क्या है। ये निश्चित है कि जियो बाय निश्चित रूप से अपने घर पर छापा मारने के लिए यहाँ नहीं है। बस यही काफी है। यदि जियो बाय वास्तव में आज उनके साथ खातों का निपटान करने के लिए आए, तो उनका परिवार खत्म हो जाएगा और उनमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के बैठने के बाद जियो बाय और अन्य अंततः अपनी बातचीत के बिंदु पर पहुंच गए। वरिष्ठ जियो, मुझे नहीं पता कि आप आज यहाँ क्यों हैं। पेट्रियार्क म्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि वह जानता था कि जियो बाय आज बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन म्यू पेट्रियार्क के दिल में दबाव बिल्कुल भी छोटा नहीं था। आखिरकार वह अब जियो बाय के लिए खौफ से भरा हुआ है और वह जियो बाय को नाराज करने और पूरे परिवार के लिए आपदा लाने के डर से इस बेहिम्मत को भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। जियो बाय की वर्तमान ताकत के साथ, यदि आप उनके छोटे म्यू परिवार को नष्ट करना चाहते हैं, तो क्या यह एक आसान काम नहीं है? तो सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जियो बाय चकली। ओह वरिष्ठ जियो, मुझसे पूछें, ये जूनियर निश्चित रूप से कुछ भी कहेगा और सब कुछ जवाब देगा। पेट्रियार्क म्यू ने सीधा बैठकर कहा। पेट्रियार्क म्यू के गंभीर रवैये को देखते हुए जियो बाय पेट्रियार्क म्यू के साथ थोड़ा और संतुष्ट होने में मदद नहीं कर सकता था, और पेट्रियार्क म्यू का उसका मूल्यांकन उसके दिल में अधिक था। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वह ये है कि क्वींसलैंड सिटी आज इतने सारे पावर हाउस क्यों इकट्ठा करता है? जियो बाय ने सीधे बात पूछी और मुस्कुराते हुए पूछा। इस तरह की बात, इसे खींचना उबाऊ है, सीधे पूछना बेहतर है। बोलने या न बोलने के लिए, जवाब देने या न देने के लिए एक और मामला है। निश्चित रूप से जियो बाय ने ये सवाल पूछने के बाद म्यू फैमिली मास्टर और उनकी पार्टी के चेहरे तुरंत जम गए। हालांकि पेट्रियार्क म्यू जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने सामान्य राज्य में लौट आया। वरिष्ठ जियो, ये वास्तव में एक बड़ी बात नहीं है। ये हमारे किंगलुआन शहर से थोड़ी दूर एक अवसाद है। किसी ने वहां एक गुप्त दायरे की खोज की, लेकिन अब वह गुप्त क्षेत्र अभी तक नहीं खोला गया है, इसलिए हम बलों में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध मजबूत लोग ये देखने के लिए एक साथ जाते हैं कि क्या उन्हें लाभ वापस मिल सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और सड़क पर उनकी देखभाल करने के लिए किसी के पास होना अच्छा है। म्यू पेट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पेट्रियार्क म्यू के इतने सीधे जवाब ने जियो बाय को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। उन्होंने सोचा कि पेट्रियार्क म्यू उनके सवाल का जवाब देने के लिए अनिच्छुक होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पेट्रियार्क म्यू इतनी आसानी से जवाब देंगे। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, इसलिए उसने उसे सीधे बताया। वरिष्ठ जियो, वास्तव में यह एक बड़ा रहस्य नहीं है। जब तक आसपास कई शहर हैं, जब तक वे शक्तिशाली लोग हैं, उनमें से अधिकांश समाचार जानते हैं। म्यू पेट्रियार्क ने हल्के से चकराया। उनके घेरे में ये खबर वास्तव में मूल्यवान समाचार नहीं है। आखिरकार लाभ प्राप्त करने के लिए, एक टीम बनाने के लिए, मजबूत पर जीतने के लिए उन्होंने पहले से ही अनगिनत बार मुफ्त में समाचार फैलाया था। हालांकि सिर्फ इसलिए कि समाचार बेकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि गुप्त क्षेत्र बेकार है। ये भी मुख्य कारण है कि म्यू परिवार के गुरु और म्यू परिवार के बुजुर्गों के भाव कठोर थे। चूंकि गुप्त क्षेत्र इतना मूल्यवान है, इसलिए पेट्रियार्क म्यू ने जियो बाय को इसके बारे में सोचने के बिना भी खबर क्यों बताई। क्योंकि गुप्त क्षेत्र न केवल उनके लिए लाभ प्राप्त करने और अतीत में संसाधनों को हथियाने के लिए है, बल्कि अन्य बलों के लिए भी है। पेट्रियार्क म्यू ने खुद से सोचा कि अपनी ताकत से वह केवल गुप्त दायरे में एक रिसाव उठा सकता है और बाकी पैसे लेने के लिए दूसरों के लिए कुछ पैसे कमाए। आखिरकार गुप्त दायरे की खबर पहले ही फैल गई है और कोई नहीं जानता कि कितने पावरहाउस आएंगे, सुपर पावरहाउस के दायरे क्या आएंगे और कितने महान बल आएंगे। उस समय गुप्त क्षेत्र से जीवित बाहर आने में सक्षम होना सौभाग्य है। इसलिए ऐसा करने के बजाय जियो बाय को एक एहसान बेचना बेहतर है। खेती लड़ाई और हत्या के बारे में नहीं है। खेती दुनिया का तरीका है। ये लहर उनके म्यू परिवार के लिए एक नुकसान लगती है, लेकिन यह वास्तव में एक खूनी लाभ है। एक एहसान पुराना और मूल्यवान है। जियो बाय के लिए जियो बाय नुकसान में नहीं है। आखिरकार जियो बाय का उद्देश्य इस खबर के लिए पूछना था। जब तक आप इस खबर को पूछते हैं और पूछते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, तो जियो बाय खून कमाएगा।
इसलिए कुछ बातचीत के बाद किसी भी पक्ष ने कोई पैसा नहीं खोया, वे सभी रक्त अर्जित करते थे। पैट्रियार्क म्यू, गुप्त क्षेत्र कब तक खुला रहेगा? जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए पूछा। जब जियो बाई ने ये सवाल पूछा तो इसका मतलब था कि जियो बाई ने कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए गुप्त दायरे में जाने का अधिग्रहण किया था। अभी भी लगभग आधा महीना है, पैट्रियार्क म्यू ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया। सहमत होते हुए जियो बाई के दिल में पहले से ही एक योजना थी। वास्तव में गुप्त क्षेत्र कहाँ है? जियो बाई ने फिर पूछा। वरिष्ठ जियो, यह एक विस्तृत नक्शा है। पैट्रियार्क म्यू ने अपनी आस्तीन से एक नक्शा निकाला और इसे जियो बाई को सौंप दिया। जियो बाई ने इसे सीधे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर अपनी वास्तविक ऊर्जा के साथ एक प्रति की नकल की। ठीक है, ये सब मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपरना www.sinaicmtl.com। बहुत बहुत धन्यवाद पैट्रियार्क म्यू। चूंकि सभी प्रश्न पूछे जाने चाहिए, इसलिए पहले अलविदा कह दें। जियो बाई ने अपने पीछे कॉपी किया हुआ नक्शा अंतरिक्ष में रखा और फिर उठकर मुस्कुराया। म्यू परिवार को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गया। So soon, Senior CEO won't sit for a while. It's almost noon now, so Senior CEO should stay and have a quick meal. Patriarch Mew and others also got up quickly and kept CEO by. No, we still have some things to deal with, so we won't leave any harassment. CEO Bai quickly waved his hand and chuckled. This is not to lie to the family head Mew and the others. After chatting with the family head Mew just now, CEO Bai suddenly had a plan in his heart. Therefore, it is really inconvenient to stay and continue to harass Patriarch Mew and the others. Seeing that it was impossible to keep CEO Bai, the Mew family had no choice but to stand up and send CEO Bai out of the Mew residence. Patriarch Mew, CEO Mao has written down this favor, and I will return it to you in a few days. Don't worry, it won't be too long. जाने से पहले जियो बाई ने भी इन शब्दों को पीछे छोड़ दिया। ये वाक्य म्यू परिवार का मुखिया, जिसने जियो बाई और अन्य लोगों को वापस भेजा था, बहुत भ्रमित था। क्लैम, आपने अचानक इस सब का उल्लेख क्यों किया? ... दूसरी तरफ जियो बाई और अन्य लोग म्यू मैंशन से बाहर चले जाने के बाद जियो बाई ने सीधे एगो को खींच लिया और उन्होंने वापस जोगमेन विमान को भेज दिया। जोगमेन विमान में लौटने के ठीक बाद एगो ने सीधे पूछा, जियो बाई, जीने के लिए आओ? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जीने के लिए आओ। जियो बाई ने सिर हिलाया और जवाब दिया। इसके तुरंत बाद जियो बाई रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक साहसिक योजना है। उद्धरण चिन्ह। ओह, किस तरह की बोल्ड योजना? एगो ने एक औसत मुस्कान के साथ पूछा। इस अध्याय का अंत। टोक, भाइयों, कृपया एक आपातकालीन अवकाश लें। यह थोड़ा जरूरी है और मैं अब घर जा रहा हूं। आज बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यस्त दिन के बाद अचानक एक जरूरी मामला है और कंप्यूटर उस तक नहीं पहुंच सकता है। मोबाइल फोन पर अभी भी छुट्टी की मुहर भेजी जाती है, इसलिए मैं आज और नहीं कर सकता। क्षमा करें, एक दिन की छुट्टी लें। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 770 सील। ये सुनकर कि जियो बाई के पास एक साहसिक योजना थी, हर कोई मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ा उत्सुक था। जियो बाई कौन है? ये प्रसिद्ध अजेय संप्रदाय विचार राजा है। बेशक ये प्रसिद्धि अजेय संप्रदाय तक सीमित है। संप्रदाय के शीर्ष नेता के रूप में, साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं के निर्णायक और निर्माता, जियो बाई की योजना। अफीम। ये कहना वास्तव में कठिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जियो बाई एक व्यक्ति है जो विचार की एक बड़ी छलांग और एक बड़ा मस्तिष्क है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या योजना विचित्र और दूसरों के लिए समझ से बाहर है, इसे जियो बाई के मुंह से कहना संभव है। इसलिए एगो और अन्य लोग जियो बाई की योजना में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन वे तुरंत जवाब नहीं देंगे, लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप कर सकते हैं, तो समझौते में अपना सिर हिलाएं, यदि नहीं, तो अपनी राय बढ़ाएं और जियो बाई को राजी करें। इस समय जियो बाई की भौहें मुड़ी हुई थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुरंत गुप्त दायरे में जाने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एगो और अन्य लोग थोड़ा चौंका, जैसे कि उन्हें ये निर्णय लेने के लिए जियो बाई की उम्मीद नहीं थी। मास्टर, क्या म्यू परिवार के मास्टर का कहना है कि गुप्त क्षेत्र अभी तक नहीं खोला गया है? अब चलते हैं। नंगोंग युनमो ने बेहोश याद दिलाया। गुप्त क्षेत्र अभी तक नहीं खोला गया है, हम अतीत में क्या कर रहे हैं? अन्य लोग भी हैरान थे, ये समझने में असमर्थ थे कि जियो बाई क्या सोच रही थी।
इस समय जियोबाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको किसने बताया कि यदि गुप्त क्षेत्र नहीं खोला जाता है तो हम वहां नहीं जा सकते? उद्धरण चिन्ह, आपका मतलब है? उद्धरण चिन्ह, एगो और अन्य लोगों ने तुरंत एक सांस ली, जैसे कि उन्होंने कुछ भयानक होने के बारे में सोचा था। ये सही है। जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने थोड़े उठे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुप्त दायरे को नहीं खोला गया है, तो चलो इसे खोलने का एक तरीका खोजें, है ना? उद्धरण चिन्ह, प्रवेश करने के बाद। उद्धरण चिन्ह, प्रवेश करने के बाद हम सीधे संपत्ति और मूल के लिए खोज शुरू करेंगे। जब तक यह ओरिजिनल है हम उन सभी को दूर कर देंगे। जियोबाई ने कुंद कहा, आज से जब तक यह उस गुप्त दायरे में स्रोत पत्थर है, इसे जियो नाम दिया जाना चाहिए। अन्य खजाने, मन की चाल, जादू की चाल, हथियार आदि के लिए इन चीजों को भूल जाओ। जियोबाई अभी भी इन चीजों को नहीं देखता है। हालांकि इन चीजों को पैसे के लिए बेचा जा सकता है, ऐसे कीमती सामान को नीलामी में जाना पड़ता है, और नीलामी के लिए एक समय की व्यवस्था करेगी। तो ये थोड़ी परेशानी और समय की बर्बादी है। इस समय को बर्बाद करने के बजाय कुछ लुटेरों या कुछ को लूटना या डमी को सबक सिखाना बेहतर होगा। चीजों की नीलामी की तुलना में पैसा इस तरह से बहुत तेज है। लुटेरे, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अमीर प्लेबॉय, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं अचानक अपनी रीढ़ को ठंडा क्यों महसूस करता हूँ? जियोबाई को सुनने के बाद इस योजना की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करें। एगो और अन्य सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उन्हें ये भी लगता है कि योजना संभव है। फिर हम कब निकलते हैं? एगो ने पूछा। अब तुरंत, जियोबाई ने जवाब दिया। इसके साथ ही एगो और अन्य प्रतिक्रिया देने से पहले जियोबाई ने तुरंत एगो और अन्य लोगों के साथ टेलीपोर्ट किया। अभयारण्य का एक कोना, किंगलुआन शहर से थोड़ी दूर एक खतरनाक जगह। पैट्रियार्क म्यू द्वारा जियोबाई को दिए गए नक्शे में लक्ष्य तैयार किया गया था। हालांकि यह जगह एक खतरनाक जगह है, कई लोग हाल ही में घूमने आए हैं। इसलिए यह स्थान एक महान प्रतिष्ठा के साथ एक खतरनाक जगह भी है, जो दूसरों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। बेशक ज्यादातर लोग आने के बाद वे इसे देखने आते हैं। एक नजर डालें, सुनिश्चित करें और छोड़ दें। क्योंकि इस खतरनाक जगह का हाल ही में कई बिजलीघरों ने दौरा किया है, कई अलग अलग बिजलीघरों को आगे पीछे ठीक किए जाने के बाद ये जगह कम और खतरनाक होती जा रही है। क्योंकि सभी खतरनाक जानवर या जानवर सभी मजबूत पुरुषों द्वारा मारे गए थे जो इस खतरनाक जगह पर आगे पीछे आए थे। इसलिए ये खतरनाक जगह अब बेहद सुरक्षित है, कुछ शहरों की तुलना में सुरक्षित। और आज यहाँ फिर से कुछ मेहमानों का स्वागत किया। इस समय केवल जियोबाई और अन्य की आवाज सुनकर तुरंत खतरनाक जगह दिखाई दी और फिर खतरनाक जगह को देखना शुरू किया। खतरनाक भूमि के आसपास बेहद गुप्त स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए जियोबाई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चकली उसने इसे क्रैक करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा लगता है कि यह गुप्त क्षेत्र सिर्फ सील है, हमें बस सील को खोलना होगा। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ कर चकरा दिया। अच्छी तरह से कहा। एगो ने अपने पंजे को बाहर निकाल दिया और फिर पूछा, क्या आप समझ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, बकवास, निश्चित रूप से आप ये भी नहीं देखते हैं कि मैं कौन हूं। जियोबाई ने एक अंगूठा दिया, खुद को इंगित किया और गर्व से कहा, दो कुत्ते, सी फेहान और अन्य, हमेशा कैसा लगता है? थोड़ा अविश्वसनीय। ये ठीक है, बस रहो और देखो और बाकी को मेरे पास छोड़ दो। जियोबाई समझाने के लिए बहुत आलसी था, अपना हाथ थोड़ा लहराया और हल्के से मुस्कुराया। तथ्य सबसे अच्छा सबूत है। वह एगो और उन्हें सच बताना चाहता है, वह जियोबाई है, कोई डींग नहीं। ये देखते हुए कि जियोबाई लड़ाई की भावना से भरा हुआ था और उसकी आंखों में जलती हुई आग लग रही थी, एगो और अन्य कुछ और नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ कदम वापस लेने पड़े। यूयू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com एक तरफ खड़ा था, चुपचाप देख रहा था कि कैसे जियोबाई सील को अनलॉक कर सकता है और अपनी ताकत साबित कर सकता है। एगो और अन्य लोगों को कुछ कदम पीछे ले जाते हुए देखकर जियोबाई भी मुस्कुराया। ठीक है, भव्य प्रदर्शन शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई ने जानबूझकर एक बार असफल होने का फैसला किया, फिर कोशिश करें और दूसरे प्रयास पर सफल हो। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया उतार चढ़ाव, रोमांचक, टूटना नहीं, खड़ा नहीं होना, टूटना और खड़ा होना, क्या ये सुंदर नहीं है? इसके बारे में सोचने के बाद जियोबाई ने एक स्मॉग दिखाया।
प्रणाली, सुअर होने और बाघ खाने का नाटक करने के लिए क्या दिनचर्या है। ये बहुत मिट्टी है। जियो बाय, क्या आप पहले मर सकते हैं। ये प्रणाली पुराने को विघटित करना पसंद करती है। हालांकि इससे जियो बाय की अपनी योजना के निरंतर कार्यान्वयन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हर किसी के ध्यान में जियोबाई ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। बंद हो गया जब उसका हाथ उसके कंधे के साथ था। हथेली हवा का सामना कर रही थी और एक बहुत ही अजीब स्वर में चिल्लाया, बाला ऊर्जा। उकरका, खुला तिल, उद्धरण चिन्ह, दो कुत्ते वे, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैनिमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ऑपरेशन क्या है। यदि इस सील को अनलॉक किया जा सकता है तो वह अब से हर दिन उल्टा सोएगा। 1 महीने के लिए पकड़ो। अगर वह धोखा दे रहा है तो वह एक कुत्ता है। हालांकि कुछ और भी अप्रत्याशित हुआ। गुप्त दायरे की सील अचानक अनलॉक हो गया। बेहद मजबूत स्थानिक तत्वों वाला एक काला द्वार जियोबाय और अन्य लोगों के सामने एक पल में दिखाई दिया। जियोबाय, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, दो कुत्ते वे, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये स्थिति क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये काम भी करता है। क्या ये सील को अनलॉक करता है। यहां तक कि खुद को ढलाईकार जियोबाय अज्ञानी शब्द के साथ स्तब्ध था। उसके चेहरे पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था, क्या बकवास है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या ये सब संभव है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं किया, बस कुछ पंक्तियों को पढ़ा। उन्होंने सील को कैसे तोड़ दिया। इस अध्याय का अंत। टोक।